कोई साथ दे ना दे चलना तो सीख ले, कोई साथ दे ना दे चलना तो सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ जलना तो सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ जलना तो सीख ले, कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे मंजिल की तरफ, कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे मंजिल की तरफ, हर मुश्किलों का सामना करना तो सीख ले, हर मुश्किलों का सामना करना तो सीख ले। प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल करियर हाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड एजुकेशन विद सुभान। छात्रों और मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियोस में मैं ग्रामर बिगिन कर चुका हूं और उसमें मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्वीटेस्ट वे से डिफिनीशन हमने आपको कवर किया था। लेकिन पीड़ा तब होती है जब आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक शेयर करना भूल जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो तोहफा है आप लोगों की तरफ से लाइक है, शेयर और सब्सक्राइब है। प्लीज़ अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए, वो हमारे लिए बैकबोन सा होता है। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक लेकर के आया हूं जिसमें आज मैं कवर करूंगा 5 का पंच नामक टॉपिक। 5 का पंच, राइट। तो उस 5 को पंच को देखने के लिए आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। और वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो मैं रखूंगा और उसी छोटे वीडियोज़ में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। और वीडियो स्किप किए बगैर पूरा वीडियो देखिए और मेरे साथ बने रहिए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दुश्मनी ना केहू से बैर। जी हाँ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं और किसी से कोई बैर भी नहीं। हालांकि ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर ऐसा हो सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना किसी से दुश्मनी ना किसी से बैर। तो प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ 5 का पंच। जी हाँ, 5 डिफिनीशन और उसकी एग्जाम्पल मैं लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्ञानपरक है। उसको आप लिखें, याद करें और अपनी जीत की तैयारी करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है आज आपका वॉवेल, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट इज अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट में आपको मालूम है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन अल्फ़ाबेट। तो आपको पता है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, राइट। कितने? 26, है ना। तो 26 लेटर को जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। 2 भागों में, एक तो वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जान लेना है कि वॉवेल क्या होता है। तो होता है वॉवेल क्या होता है, सुनिए ध्यान से। आई स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड विदाउट अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ। सिंपल सा डिफिनीशन है, फिर से सुनिए। आई स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ इज नोन एज वॉवेल। ठीक, या दूसरी डिफिनीशन देखें। अ लेटर एज AEIOU रिप्रेजेंटिंग अ वॉवेल। सिंपल, जो लेटर जो हमारा अक्षर है AEIOU वही तो हमारा क्या है, वही वॉवेल है। या दूसरी डिफिनेशन देख लें। अ वॉवेल इज अ टाइप ऑफ साउंड। बहुत ही छोटा, बहुत ही शॉर्ट सा डिफिनेशन। अ वॉवेल इज अ टाइप ऑफ साउंड, माने वॉवेल एक प्रकार का साउंड है, ध्वनि है। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, अगला जो, अच्छा, वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जी हाँ, इंग्लिश में स्वरों की संख्या 5 है जो कि AEIOU। ठीक, सेमी वॉवेल भी होते हैं। सेमी वॉवेल में आपको जानना है W और Y होता है, W और Y, राइट। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम आज आपको बताने वाले वो है कॉन्सोनेंट, राइट। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है? हिंदी में हम उसको व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। सो लिसन द डिफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। अ कॉन्सोनेंट इज अ स्पीच साउंड दैट इज नॉट अ वॉवेल। बहुत ही छोटा डिफिनेशन कह रहा है कि अ कॉन्सोनेंट इज अ स्पीच साउंड दैट इज नॉट अ वॉवेल। ठीक है, नहीं तो दूसरा देख लीजिए। any of the letters of the English alphabet except AEIOU is known as consonant। कह रहा है कि any of the letters of the English alphabet except AEIOU is known as consonant। कह रहा है
अंग्रेजी का कोई भी अक्षर ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो आते हैं वही कॉन्सोनेंट होते हुए व्यंजन होते हैं, है ना। क्योंकि जो कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, आप हिंदी में जानते होंगे। और जो वॉवेल होता है माने जो स्वर होता है वो जो है बिना किसी अन्य लेटर या अक्षर की सहायता से बोला जाता है ना, वो स्वतंत्र होता है, राइट। तो ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट, माने ये हो गया आपका व्यंजन, राइट। अगला जो डिफिनीशन है वो हमारा है डिफ्थोंग, राइट। डिफ्थोंग मतलब क्या होता है, संयुक्त स्वर। अभी आपने स्वर जाना तो डिफ्थोंग मतलब होता है संयुक्त स्वर, राइट। डिफिनीशन देखिए इसका, when two sounds are combined into one and two vowels coming together form a diphthong. Listen it again. When two sounds are combined into one and two vowels coming together form a diphthong. इसको हम ग्लाइडिंग वॉवेल भी कहते हैं, ग्लाइडिंग वॉवेल, ठीक। और इसकी जो बिगिनिंग हुई है इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इसकी जो बिगिनिंग में ग्रीक वर्ड से हुई है जिसका मतलब होता है टू वॉइसेस या फिर टू साउंड, है ना। माने जो हमारा डिफ्थोंग है इसमें टू साउंड होते हैं या टू वॉइसेस होते हैं। के तौर पे आप देख सकते हैं, सामने मैंने लिखा भी है, ठीक है। जैसे ई यू, ए आई, ओ यू, है ना, ई आई ई, मुख्य रूप से ये 5 डिफ्थोंग इंग्लिश में जाने जाते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल्स आप अपने स्क्रीन पे जरूर देख रहेंगे। अगला जो हमारा डिफिनीशन है वो है सिलेबल। क्या है, सिलेबल। जी हाँ, सिलेबल का मतलब क्या होता है, शब्दांश, शब्दों का अंश, जो शब्द का ही अंश हो, उसको हिंदी में कहते हैं शब्दांश, सिलेबल को। तो डिफिनीशन क्या है देखिए ध्यान से, आइदर a word or a part of word which consists of a vowel sound is known as syllable. Listen it again. Either a word or a part of word which consists of a vowel sound is known as syllable. Right? जैसे अगर देखा जाए बुक में एक ही सिलेबल है, केवल ऊ, बुक। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा बुक, इसमें केवल एक सिलेबल है, ये डबल ओ, ठीक। लेकिन रीडिंग में 2 सिलेबल है, आप देखिए रीडिंग, री इसमें ई और इसमें डिंग, इसमें भी ई ना, रीडिंग मतलब 2 सिलेबल है, 2 साउंड यहाँ पे आ गया, ठीक। या मैट में देखिए एक सिलेबल है और मैट्रेस में 2, एक हो गया ए वाला और एक हो गया आपका ई वाला, मैट्रेस, इसमें 2 सिलेबल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिलेबल, जिसको हिंदी में हम शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दांश, राइट। एंड द लास्ट डिफिनेशन ऑफ द डे इज स्पेलिंग। जी हाँ, स्पेलिंग किसे कहते हैं, स्पेलिंग को हिंदी में वर्तनी कहा जाता है, उर्दू में हिज्जे कहा जाता है, राइट। तो स्पेलिंग के बारे में जान लेते हैं कि स्पेलिंग क्या है। द वे दैट लेटर्स आर अरेंज्ड टू मेक अ वर्ड is called spelling, right? Listen it again, hear it again. Way that letters are arranged to make a word is called spelling. या आप ऐसे कह सकते हैं, दूसरी डिफिनेशन देख लें, spelling is the correct arrangement of letters to write a word. फिर से सुने, spelling is the correct arrangement of letters to write a word. ठीक है छात्रों, तो ये रहे आपके जो है स्पेलिंग वर्तनी के डिफिनेशंस। तो आज आपने देखा 5 का पंच में 5 डिफिनेशन सुभान के द्वारा, जिसमें आपने जाना वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, उसके डिफिनेशन क्या, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जाना डिफ्थोंग, माने डिफ्थोंग का मतलब संयुक्त स्वर क्या होता है, उसको आपने जाना। देन आपने जाना है सिलेबल, ठीक है, सिलेबल का मतलब क्या होता है, शब्दांश, शब्दों का अंश, राइट। उसके बाद आपने जाना लास्ट में स्पेलिंग, जी हाँ, वर्तनी। तो 5 का पंच में बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में फिर लेकर के आ गए कुछ 5 के पंच में इंटरेस्टिंग चीज़ें। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को आप देखते रहे, हमारे साथ बने रहे, घर पे रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपको पता है पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।